हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ आर डी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मेट पर। हम अपने लास्ट 10 इयर्स की PYQ सीरीज में MCQs कर चुके हैं और अब हम करेंगे लास्ट 10 ईयर सीरीज के ही 2 मार्क्स क्वेश्चन। लास्ट 10 साल में जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं चैप्टर लाइट के जो 2 मार्क्स में आए हुए हैं, आज हम वो सारे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम। हमको बनाना है एक डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। उसमें क्या दिखाना है आपको? पाथ दिखाना है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। किसकी रे? कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, उस कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे है। इस रे का आपको पाथ बनाना है और आपको दिखाना है इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी। उसके बाद आपको मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको बताना है कि इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पर होगा बच्चों। तो हमारा जो पाथ है, जो रे है हमारी इंसिडेंट रे, अब ये कहां जाएगी बच्चों? ये जाएगी डाइवर्ज होएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो ये पैरेलल रे को क्या करेगा बच्चों? डाइवर्ज कर देगा और ये वापस कहां आएगी बच्चों? ये वापस आएगी फोकस पर। ये हमारा होगा बच्चों फोकस। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जिसमें हमने दिखाना था पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड पार्ट है मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें बनाना होगा बच्चों नॉर्मल, और नॉर्मल हमारा पास करता है सेंटर से। ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये हमारा बनेगा नॉर्मल, जो पास कहां से करेगा बच्चों? हमेशा नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर से। अब बच्चों जो ये हमारी रे है इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल आर। तो दीज आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो आया था CBSE 2019 से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एक मिरर हमारे पास, मिरर कैसा है? स्फेरिकल मिरर है। उसकी हर एक पोजीशन के लिए, पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट की। जो इमेज बन रही है वो हमेशा कैसी है बच्चों? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। जो इमेज है वो कैसी है? हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हर एक पोजीशन के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? वह कौन से टाइप का मिरर है? और आपको एक डायग्राम बनाकर इसको सपोर्ट करना अपने आंसर को। तो वो मिरर है बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। देखो इरेक्ट इमेज तो कॉनकेव में बनती है, इरेक्ट जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर में बनती है, लेकिन वो कैसी होती है बच्चों? वो होती है इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। वो इमेज बड़ी होती है बच्चों, जो बनती किस में है? कॉनकेव में। और वो सिर्फ एक ही जगह बनती है। यहां पर है ऑल पोजीशन। हर एक पोजीशन के लिए कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर है। जहां पर हम कहीं मर्जी ऑब्जेक्ट रख लें, हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब देखो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों,
अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहली रे जाएगी पैरेलल, ये जाएगी वापस, डाइवर्ज होगी, वापस कहाँ आएगी बच्चों, ये आएगी फोकस पर। ठीक है, सेकंड रे जाएगी पोल पर, पोल की कंडीशन है जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी, तो ये तो मिलेंगी नहीं कहीं पर। तो इसको भी अगर मैं वापस लेके जाऊं तो ये हमारी बनी बच्चों इमेज, ये हमारी बनी इमेज जो ऑलवेज क्या है, इरेक्ट है, ऑलवेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। आप कहीं मर्जी रख लो बच्चों। तो हमारा कौन सा मिरर है, मिरर हमारा कॉन्वेक्स, और ये हमारा हो गया रे डायग्राम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपको यू दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा हमारा, दोबारा से वही है कॉन्वेक्स मिरर। ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी आपको फोकल लेंथ भी गिवन है बच्चों कितनी, 15 सेंटीमीटर। ये इसका फोकस होगा और ये इसकी फोकल लेंथ दे दी आपको 15 सेंटीमीटर। यू आपका कितना है, 30 है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको 4 विशेषताएं बतानी है इस इमेज की बच्चों, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इस इमेज की। हमने अभी किया था कि कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट कहीं मर्जी रख ले तो हमारी इमेज कैसे होगी बच्चों, हमारी इमेज वर्चुअल होगी, पहली प्रॉपर्टी। हमारी इमेज इरेक्ट होगी, दूसरी। हमारी इमेज डिमिनिश्ड होगी, छोटी भी होगी हर बार, और हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी हर बार। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट के लिए हमारी 4 प्रॉपर्टी ये है बच्चों, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, और इमेज हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दोबारा से हमको 4 बातें बतानी है किसकी, इमेज की। ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, सेम आंसर है, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। और कॉन्वेक्स मिरर की जो 4 प्रॉपर्टी है वही है अगेन, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम आंसर है, डिमिनिश्ड, और आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। अब यहां पर एक बात ध्यान करने वाली है बच्चों कि आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। तो क्वेश्चन को समझना है आपको। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आंसर पता होगा, बस आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब की बार हमारे पास है बच्चों कॉनकेव मिरर, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बच्चों, ये एफ हो गया, और ये हमारा सी हो गया। आपको आर गिवन है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अगर आपका आर 30 है तो आपका एफ आधा हो जाएगा, जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और आपका यू कहां पर है बच्चों, हमारा यू है 12 पर, यानी कि हम यू रखेंगे 12 पर यहां पर। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी है बच्चों। तो आपको 4 करेक्टरिस्टिक बतानी है, कहाँ इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, और इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी। हमारी इमेज इस केस में बच्चों यहां बनेगी। 4 बातें बतानी है। पहली हमारी इमेज वर्चुअल होगी, दूसरी हमारी इमेज इरेक्ट होगी, तीसरी अब की बार इमेज बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड होगी बच्चों, और लास्ट अगेन वही इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारी इमेज बनेगी बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की गई है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इसी डायग्राम को दोबारा बनाना आपको और इसको कंप्लीट करना है बच्चों। इस रे को, ये रे कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे कहाँ जाएगी, और मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। तो इसको ट्राई योरसेल्फ, खुद करना है, सेम है। ये रे डाइवर्ज होगी, फोकस पे आएगी, और आपको एंगल आई और एंगल आर बनाने हैं, जिसके लिए आपको बनाना होगा नॉर्मल, जो आपका जाएगा सेंटर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, वो हमारा बच्चों कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं। और सेकंड है, हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। हम इस मिरर से कैसे हाई टेम्परेचर को गेन करते हैं, अचीव करते हैं। तो क्यों करते हैं, बिकॉज दिस मिरर फोकस all the rays coming parallel to one point और वन प्लेन, एक ही जगह के आसपास वो सारी इमेज को फोकस करता है। दिस रिजल्ट इन, और उसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन टू गिव अस हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है बच्चों, हाई टेम्परेचर गेन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। आपको m गिवन है कितना, -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट मिरर और इमेज। मिरर और इमेज के बारे में आपको 4 बातें बतानी है सिर्फ इस बात से। तो 4 बातें वो कौन सी बच्चों, पहली, आपकी जो m है वो -3 है बच्चों। माइनस यानी कि आपकी जो इमेज है वो रियल बनी हुई है बच्चों, ठीक है। और जब इमेज हमारी रियल होगी तो साथ में इन्वर्टेड भी होगी बच्चों। 2 बातें दी होगी। दूसरा, m 1 से बड़ा है बच्चों, तो आपकी इमेज भी बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज है बच्चों। और आपका जो मिरर होगा, ऐसी इमेज आपकी कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता। तो मिरर कौन सा बच्चों, ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है बच्चों ये, ठीक है। हमारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, AB एंड CD 2 स्फेरिकल मिरर्स। AB और CD 2 स्फेरिकल मिरर है। फ्रॉम पार्ट्स ऑफ होलो स्फेरिकल बॉल, दोनों ही एक स्फेरिकल बॉल के पार्ट हैं। विद इट सेंटर O, दोनों का सेंटर क्या है, O है बच्चों, एज ऑन इन द डायग्राम। इफ आर्क AB, जो AB आर्क है वो CD से आधी है, ये छोटी है, हाफ है, CD इसकी डबल है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर फोकल लेंथ। उन दोनों की फोकल लेंथ का रेशो क्या होगा बच्चों। अब दोनों का सेंटर एक है तो दोनों का आर भी क्या होगा बच्चों, दोनों का आर भी क्या होगा, सेम होगा। बोथ मिरर्स हैव सेम आर। अगर आर सेम है देन एफ विल ऑल्सो बी सेम, फोकल लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। एफ विल ऑल्सो बी सेम। और हमारा जो F1 बाई F2 का जो रेशियो होगा, दोनों सेम है तो 1/1 होगा बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द 2 मिरर्स, इन दोनों मिरर में से कौन सा हमेशा
ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं बनाता, उसका सिर्फ एक केस है, हमेशा बनाता हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ए बी मिरर विल ऑलवेज फॉर्म कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, रेशो क्या होगी, 1/1 होगी। और कौन सा मिरर है वो, ए बी मिरर है, यानी कि वो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट योर आंसर। हम 2 नहीं, हम 4 प्रॉपर्टी पहले बता चुके हैं और इसका डायग्राम भी बना चुके हैं, तो इसको आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। आपको m गिवन है +3। ठीक है बच्चों, एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर m प्लस है, m प्लस है, यानी कि इमेज है हमारी वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और m 1 से बड़ा है तो इमेज हमारी क्या है, मैग्निफाइड है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो डिमिनिश बनाता है। तो हमारा ये मिरर कौन सा हो गया बच्चों, तो मिरर हुआ हमारा ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। पोजीशन क्या होगी बच्चों, पोजीशन होगी बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको डायग्राम बनाना है, ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारा P है, पहली रे आएगी पैरेलल, वापिस कहाँ आएगी बच्चों, ये O से आएगी, सॉरी F से आएगी फोकस से। ठीक है, सेकंड रे हमारी जाएगी OP पे, और P की कंडीशन क्या है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापिस चली जाएगी। तो ये जो रेज हैं दोनों डाइवर्ज कर रही हैं। अगर मैं दोनों को वापिस लेके जाऊं, दोनों रेज को, तो यहां पर हमारी ये इमेज बन चुकी है, ये हमारी है बच्चों इमेज, जो क्या है हमारी वर्चुअल है और मैग्नीफाइड अब बड़ी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है कॉनकेव मिरर है। सेकंड पोजीशन क्या है, F1 एंड OP के बीच में है। हमने थर्ड पार्ट में क्या है, डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जैसा पहला क्वेश्चन था, कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। इस क्वेश्चन में एक्सचेंज है, क्वेश्चन पहले जैसा है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था, जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल थी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, इस केस में जो हमारी रे है वो आ रही है फोकस की तरफ। कहां आ रही है बच्चों, वो फोकस की तरफ हमारी रे आ रही है, यानी कि हमारी इंसिडेंट रे ऐसे है बच्चों, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये कहां जा रही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। अब ये टकराने के बाद
इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो होगा बच्चों इधर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। सेकंड हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें बनाना होगा सेंटर नॉर्मल, और नॉर्मल रे कहां से पास करेगी बच्चों, वो पास करेगी सेंटर से। ठीक है, और ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये हमारी है अब की बार रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी नॉर्मल। अब की बार उल्टो हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है एंगल आई, और ये हमारा होगा एंगल आर। तो इसीलिए क्वेश्चन को बड़े बारीक नजरों से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्का सा ट्विस्ट होने पर पूरे का पूरा आंसर उल्टा हो जाता है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ reflected ray corresponding to an instant ray of light parallel to the principal focus of concave mirror। अब की बार हमारा मिरर कौन सा है बच्चों, कॉनकेव है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, और जो रे आ रही है बच्चों वो आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। टकराने के बाद ये कहाँ आएगी बच्चों, ये आएगी फोकस पर, ठीक है। ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए हमें बनाना होगा नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ये हमारा सेंटर हो गया, और नॉर्मल हमारा सेंटर से पास करेगा बच्चों। ये हमारा हो गया नॉर्मल रे, तो सेंटर से पास कर रही है। अब इंसिडेंट रे, ये हमारी नॉर्मल होगी। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल आई। ये हमारा हो गया एंगल आई हो गया बच्चों, और ये हमारा हो गया एंगल आर। तो दिस इज आवर क्वेश्चन फॉर कॉनकेव मिरर, जिसमें आपको एंगल आई और एंगल आर भी बताने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट टू पॉसिबल वेज इन विच ए कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस करे मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज बनाए ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। स्टेट द डिफरेंस, उनके बीच में कोई डिफरेंस है अगर, तो वो भी आपको बताना है। आपको दो तरीके बताने हैं जिसमें कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है, बड़ी इमेज। तो पहला बच्चों वो है जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। जब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारी इमेज जो क्या होगी, वो मैग्नीफाइड होगी बच्चों। दूसरा हमारा तरीका है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। जब F और P के बीच में रखेंगे तभी भी हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी बच्चों, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इस केस में जो हमारी इमेज होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में जो हमारी इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थोड़ा हम आपको डायग्राम शो करके दिखा देता हूं, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। ये हमारा F है, ये हमारा C है। अगर हम यहां रखेंगे तो हमारी रे ऐसे जाएगी, सेकंड रे हमारी फोकस से जाती है, तो हमारी यहां इमेज बनेगी जो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। इस केस में
इस केस में जो हमारी इमेज बनेगी, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहली रे पैरेलल फोकस जाएगी, दूसरी पोल पे ऐसे जाएगी और हमारी यहाँ पर इमेज बनेगी, जो क्या होगी बच्चों, ये हमारी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हालांकि डायग्राम क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। जो मैंने अभी बताया था बच्चों, ये वाला केस हो गया कि जो इमेज है कॉनकेव मिरर है उसमें वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और लार्जर भी है। ठीक है बच्चों, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटेड टू द मिरर। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया बच्चों, वही है जो इसका ये वाला पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है ये इसका बच्चों आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेम एज सेकंड पार्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये आपने खुद से कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +1/3। आपको m गिवन है +1/3। प्लस का मतलब है कि इमेज हमारी है वर्चुअल और एक से छोटी हमारी वैल्यू है, इसका मतलब है इमेज हमारी है डिमिनिश्ड। ठीक है बच्चों, तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज कौन सा मिरर बनाता है, वो है हमारा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। और सेकंड पोजीशन क्या होगी, कहीं मर्जी रख लो बच्चों, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल। इन्फिनिटी से लेकर पोल तक आप कहीं मर्जी रख लो, हर केस के लिए आपकी जो वैल्यू है वो यही रहेगी, यानी कि छोटी होगी। ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आप कोई भी डायग्राम यहां पर आप बनाकर दिखा सकते हो बच्चों। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने रखा ऑब्जेक्ट, पहली रहेगी पैरेलल, ये जाएगी वापस, अगर वापस लेके जाऊं तो ये जाएगी फोकस पर, सेकेंडरी जाएगी हमारी पोल पर जो आएगी सेम एंगल से, इसको भी वापस लेके जाऊं तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी जो कैसे होगी बच्चों, हमेशा वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी, और m हमारा छोटा होगा, +1/3 के आसपास ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -1। m हमको गिवन अब की बार -1, माइनस यानी कि इमेज हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 यानी कि अगर m 1 के बराबर है तो जो हमारी इमेज है वो है सेम साइज की, और सेम साइज का हमारा मिरर में एक ही केस है, और वो किस मिरर में है, तो वो हमारा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट हमारा डायग्राम, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, पहली रे पैरेलल, वापस कहाँ आएगी बच्चों, ये फोकस से आएगी, सेकंड रे फोकस से वापस क्या आएगी, पैरेलल। तो जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था वहीं पर क्या बनी है, इमेज बनी है। रियल इमेज है तो माइनस है, और सेम साइज है तो
1 है बच्चों। सीबीएसई 2014 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब की बार आपको m दिया हुआ है -1/5। अब आपको याद हो गया होगा माइनस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज छोटी है। इमेज कैसी है हमारी, इस केस में m 1 से छोटा है तो इमेज हमारी है डिमिनिश्ड। ठीक है, तो रियल और छोटी इमेज बनती है बच्चों किसमें, कौन सा मिरर होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी बच्चों बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और आपको डायग्राम भी बनाना है, इसमें डायग्राम बना देते हैं हम। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया सी। बियॉन्ड सी रखेंगे, पहली जाएगी पैरेलल, दूसरी जाएगी हमारी एफ से। ठीक है, सेकंड जाएगी सी से, जैसे आई थी वो ऐसे ही चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बनेगी इमेज, ये हमारी इमेज होगी जो रियल है और छोटी है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो पहले देखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, इट इज द रेशो of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection, sorry reflection बच्चों। रिफ्रैक्शन, तो साइन आई बाय साइन आर, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमारी क्या होगी बच्चों, ऑलवेज कांस्टेंट होगी। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ। सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है बच्चों, ये जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और सी हमारा क्या है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको म्यू गिवन है कितना 1.50। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको गिवन है। अभी मैंने लिखवाया फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, आपका वी हो जाएगा सी बाय म्यू। आपको सी गिवन है 3 × 10⁸, और आपको म्यू गिवन है 1.5, ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इससे 15 सेंटीमीटर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ गिवन आपको 20, यानी कि हमारा सेंटर होगा आर होगा 40 और हमारा ऑब्जेक्ट है 15 पर। ठीक है, ये हमारा हो गया यू। तो लिस्ट 4 करेक्टरिस्टिक्स, अब यहां पर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारी इमेज बनेगी इस केस में 4 बातें, वर्चुअल बनेगी, दूसरा
इरेक्ट बनेगी, तीसरा मैग्नीफाइड बनेगी, और फोर्थ सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। इसमें इमेज यही बनेगी बच्चों, और बड़ी बनेगी, ये आपने खुद बनाकर देख लेनी है। डायग्राम्स आपको करवाए हुए हैं सारे वन शॉट रिवीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द पावर ऑफ लेंस? इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन हमने वन शॉट रिवीजन में करवाया हुआ है और आपको एमसीक्यूज वाली वीडियो में मिलेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज इट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट्स? पॉजिटिव साइन क्या बताता है बच्चों? पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द लेंस इज कॉनकेव, ठीक है। स्टेट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। क्या होता है ये? व्हेन द फोकल लेंथ of lens is 1 meter, then power of lens कितनी होगा? हमारा 1 डायोप्टर होगा बच्चों, ठीक है। और रिलेशन क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। एफ किस में लेना हमको? मीटर में लेना बच्चों, ठीक है। सारे पार्ट हो गए। पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो हमने कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है वो हो गया, और लास्ट ऐसे यूनिट को डिफाइन करो वो कर दिया, और फोकल लेंथ का रिलेशन बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको गिवन है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको गिवन है 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v ऑफ ग्लास आपको गिवन है 2 × 10⁸। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में आपको निकालना बच्चों, तो यहां से म्यू g इज इक्वल टू c/vg, और c इज इक्वल टू म्यू g इंटू vg। म्यू कितना हमारा 3/2 है, और v कितना हमारा 2 × 10⁸ है। 2 से 2 कट गया, हमारा c कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हालांकि ये कांस्टेंट है बट हमें गिवन नहीं है तो निकाल लिया। तो म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू c बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर जो आपको निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगी? c बाय म्यू ऑफ वाटर। c कितना है आपका 3 × 10⁸, और ये आपको गिवन है 4/3। तो इसको जो है आपने सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब की बार वैल्यू चेंज कर दी है। ग्लास का आपको गिवन है 4/3, और वाटर का आपको गिवन है 3/2, और आपको वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको गिवन है v ऑफ g गिवन आपको 2 × 10⁸। आपको निकालना वैक्यूम में और वाटर में। फॉर्मूला आपका म्यू g इज इक्वल टू c/vg। c क्या आ जाए हमारा म्यू g इंटू vg। म्यू g कितना है आपका 4/3 है, और vg कितना है आपका 2 × 10⁸ है, ठीक है बच्चों। तो हमारा c कितना आ गया 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हमारी c आ गया बच्चों। फिर निकालना आपको वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू c/vw। vw कितना आएगा आपका
C बाय म्यू डब्ल्यू सी कितना आपका 8/3 इंटू 10⁸, और म्यू कितना आपका 3/2। तो ये 3 हमारा हो जाएगा 9, ए टू पर जाएगा, A2 जा 16/9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर स्पीड इन वाटर। ये थे हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन जो लास्ट 10 साल में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।